चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास। अगर हम आज लेक्चर जो पढ़ाने वाले हैं, यह हुआ है कंपार्टमेंटल एवं विशेष परीक्षा जो होता है, स्पेशल एग्जाम जिसको कहते हैं, उसी के लिए क्लास चल रहा है। आपको पता है, हम इंट्रीगेशन जिसको समाकलन कहते हैं हिंदी में, थोड़ा सा समझना, थोड़ा सा धैर्य, कान को एकत्र कर लेना, ठीक है ना। बको ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान रखो, ठीक है। काग चेष्टा, ठीक है ना, काग की तरह चेष्टा रखो, बको ध्यानम। चलो, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रीगेशन। बउआ हिंदी में इसको समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? समाकलन। क्या कहते हैं बउआ? समाकलन कहते हैं। इस समाकलन का हम 3-4 लेक्चर पढ़ा चुके हैं बउआ। ये लेक्चर नंबर 3 है। और समाकलन से 1-2 नंबर नहीं पूछता है, कम से कम आपको 40 प्लस नंबर आपको आता है एक चैप्टर से। सिर्फ यह चैप्टर, लेकिन इसमें बहुत सारा टॉपिक होता है, अलग अलग कैटेगरी का टॉपिक है, तो सबका कैटेगरीज वाइज पढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे देखो, मैथ्स का एग्जाम 5 मई को है। यह 5 मई का एग्जाम है। आज से आपका 15 दिन बचा हुआ है। और 15 दिन मतलब होता है बहुत सारा दिन। 15 दिन अगर हम घंटा में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? घंटा लगभग लगभग आपका 240 और 120 कितना हो जाएगा? 360 घंटा। कितने हो गए भैया? 15 दिन मतलब 360 घंटा। एक दूनी 360 घंटा बउआ। कितने? 360 घंटा। और इतना घंटा को मिनट में चेंज करोगे बउआ तो कितना आएगा? लगभग लगभग 36 18 8 सॉरी 36 के 6 3 18 21, यानी कि 21, अब 2100 मिनट आएगा। लगभग लगभग 2100। एक मिनट देख लेते हैं। 0 है ना बउआ? हाँ, यानी कि हो जाएगा 6 और 3 हो जाएगा 18 21। 2160 क्या आया? मिनट आया। सेकेंड में चेंज कर लो। इतना मिनट आपके सामने बच्चा लगे गर्दा उड़ा देगा। अरे भाई, इतना तो गर्दा ही गर्दा है कि नहीं? तो बहुत है भाई, इसके लिए काफी है बउआ। अगर पढ़ने के प्रयास करो बाबू, इतना नहीं भाई, इतना हो जाएगा 21,000 ना हो जाएगा। एक जीरो है, 60 में 1 जीरो, 21,600 मिनट आपके पास बचा हुआ है। और इतना मिनट में भाई आप पूरा मैथ को चाहो तो खंगाल सकते हो। तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहूंगा, अगर मैथ्स में फेल हो या स्पेशल एग्जाम दे रहे हो, अगर आप 100/100 करना चाहते हो, बस एक ही उपाय है बउआ, मैं आपको बता देता हूं। हम आपके लिए केकेजी क्लासेस के तरफ से मेरे प्यारे बच्चों एक कोर्स लेके आए हैं, जो 150 रुपए दाम है मात्र। सबके दमों का टेंशन होता है। 150 रुपए केकेजी क्लासेस के ऐप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से। या बउआ अगर वहां से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपके लिए बेहतरीन है कि आप एक नंबर दिख रहा है 9117823062, इस पर कांटेक्ट करके आप इस कोर्सवा को ले लीजिए। और लेने से आपको फायदा हो जाएगा। इसमें क्या मिलेगा? तो आपको बेहतरीन लाइव क्लासेस, जितने मैथ को पूरा एकदम बेसिक से एकदम जो आपके आन जाएगा, उतना ही जितना आपको जरूरत है, एक्स्ट्रा नहीं भाई, जितना जरूरत है, तो आपको इसके लाइव क्लास दिए जाएंगे। ठीक है ना, याद रखने बउआ। क्या मिलेगा इसका? लाइव क्लासेस, लाइव क्लास प्लस अगर लाइव क्लास छूट जाता है तो इसका वीडियो मिलेगा। ठीक है ना, वीडियो मिलेगा प्लस इसका नोट्स मिलेगा वीवीआई क्वेश्चन का, प्लस आपको वीवीआई नोट्स, नोट्स जिसको पीडीएफ कहते हैं। बउआ आप अगर लाइव क्लास छूट जाएगा तो वीडियो मिलेगा उसका, जो ऑटोमेटिक उसका हो जाता है। उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का नोट्स मिलेगा। और इसका प्राइस मात्र 150 है। किसी भी सब्जेक्ट का ले लीजिए। और यह जरूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर 1 साल समय और 1500 रुपए बचाना है, क्योंकि फॉर्म भरने में जो पैसा लगा है 1500 रुपए, अगर फेल हो जाए तो बर्बाद जाएगा। 1 साल बर्बाद जाएगा, 1 वर्ष बर्बाद जाएगा, 1 वर्ष बर्बाद जाएगा, है कि नहीं? 1 वर्ष अगर बर्बाद नहीं करना है, 1500 रुपया बर्बाद नहीं करना है, तो 150 रुपया लगा के कोर्स ले लीजिए। बेहतरीन है, आपकी तैयारी हो जाएगा। और 15 दिन आपको बहुत होते हैं। अगर पढ़ना चाहो तो एक दिन में अगर 5 घंटा पढ़ते हो बाबू, आपको देखो 15 दिन मतलब समझ रहे हो महत्व कहाँ समय का आता है। जब आपके पास यूट्यूब पर जो क्लास कर रहे हो, जो करता है, 5 सेकेंड का ऐड आता है, 5 सेकेंड का प्रचार आता है, उसी में इरिटेशन फील होता है, भाग 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 जल्दी भाग खत्म करो, तो हम गुस्सा कर फायर हो जाता है कि नहीं? 21,600 सेकेंड मिनट बचा हुआ है, सेकेंड मिनट, अगर उसको यूज करो पढ़ने में तो भाई 100 नंबर का है, कुछ नहीं है। तो ले लेना हर सब्जेक्ट का, 10th का भी है, 12th का भी है, साइंस का भी है,
ठीक है ना, आर्ट्स का भी है, ठीक है ना, आर्ट्स का भी, सबका अवेलेबल है केकेजी क्लासेस का ऐप, या आप यहाँ पे कांटेक्ट करके आप इसको ले सकते हो। अगर जो बच्चा कहता है नहीं सर हमको ये क्लास उलास नहीं दे दीजिए, खाली हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, वीवीआई क्वेश्चन आपको हमको दे दीजिए पीडीएफ में, तो आपको 99 रुपया लगेगा, ठीक है। और यह उस बच्चा के लिए जो बच्चा क्लास नहीं लेना चाहता है। जो क्लास लेगा उसको तो पीडीएफ उसमें मिलबे करेगा, तो अलग से पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चा क्लास नहीं लेना चाहता है, कहता नहीं सर हमको खाली वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ दे दीजिए, 99 रुपया लगेगा, यही नंबर है, आप कंटेक्ट कर लेना एक बार। अब बहुत हो गया भाई, ज्यादा इसमें नहीं। अब लोग इंट्रीगेशन पढ़ रहे थे, इंट्रीगेशन में आपको कुछ रूल होते हैं, आज मैं उसी रूल को बात करने वाला हूं। इस रूल को क्या है हुआ, इस रूल को समझने के प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। यह रूल जो कहता क्या है, इस रूल को समझिएगा। अगर आपको इंट्रीगेशन में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, किस प्रकार के, तो क्वेश्चन में आपको समझा देते हैं। अगर पहले रूल समझो क्वेश्चन जाने से पहले, इंट्रीगेशन में एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को समझिए। अगर इंट्रीगेशन दो e की पावर 100, अगर अगर यहाँ पे अंदर में कोई यहाँ पे फंक्शन एफिक्स है, वह इंग्लिश हिंदी भाई इसको वही पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले चाहे हिंदी वाले समझना। यहाँ पे कोई फंक्शन है और प्लस कस के यहाँ पे जो फंक्शन अवेलेबल है, जो यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है उसी का अगर डिफरेंशिएशन यानी कि एफ डैश एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएशन अवेलेबल है और इंटू डी एक्स है, तो इसका आंसर आपको समझ में आएगा, निश्चिंत रहे। पहले फॉर्मूला पहले समझिए तो सही समझना। इंटीग्रेशन e के पावर 100 ब्रैकेट, अगर यहाँ पे जो फंक्शन अवेलेबल है उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, बीच में प्लस दिया तो इसका आंसर हो जाएगा ये और यह, ठीक है। यानी कि e के पावर x एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स प्लस सी तो लगाना ही है भाई, सी तो लगता ही है। तो ये समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं हम, नहीं समझ में आएगा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, सब समझ में आएगा, प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। फिर से समझने के प्रयास करना। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या था बउआ, मेरा कहने का मतलब था यह, आपको अब समझ में आएगा। देखिए अगर आपको e के पावर x दिया गया है, इंटीग्रेशन दिया गया है, यहाँ पे फंक्शन दे दिया जाएगा कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आपको यहाँ पर दे दिया जाए साइन x, समझने के प्रयास करना, प्लस यहाँ पर दे दिया cos x इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को तो बनेगा नहीं आसानी से, बनवे नहीं करेगा तो इसका रूल आता है, उस रूल को पढ़ना है। रूल क्या कहता है भाई, अगर e के पावर x हो, यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है वही समझना, यहाँ पर जो भी फंक्शन दे रखा है, चाहे जो भी वर्ड दे रखा है, उसका अगर डिफरेंशिएशन आई मीन अवकलन यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x और एफ एक्स। इसको हम एफ एक्स कहेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ फंक्शन जो हमारा है एफ एक्स है, देखो अगर बउआ समझना, अगर इसका जैसे यहाँ पे यह एफ एक्स मान लेते, एफ एक्स है कोई फंक्शन है, फिर प्लस से प्लस यह एफ डैश एक्स होना चाहिए, चेक करना है या नहीं है। अगर इस रूल को फॉलो करता है तो आंसर क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है कि नहीं, यही तो होता है प्लस सी। तो हमको चेक करना है कि एफ एक्स, तो देखो यहाँ पे जो भी फंक्शन आपका अवेलेबल है, यहाँ पे जो भी फंक्शन जो भी वर्ड है उसका डिफरेंशिएशन अवकलन यहाँ पे है या नहीं चेक करना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बउआ, तो सर cos x होता है, तो बिल्कुल cos x होता है, यानी कि हमारा फंक्शन में यह हमारा एफ एक्स होगा, यह हमारा एफ डैश एक्स होगा, यानी कि जो यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। यहाँ पे जो भी वर्ड है उसका डिफरेंशिएशन यह होता है कि नहीं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, e के पावर x और ये हो जाएगा साइन एक्स, आंसर आ गया। पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आ चुका है, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझे कि नहीं, मैंने जो कहा आपसे इस पर 2-4 क्वेश्चन और बनाते बता समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, हराना नहीं हमें, टेंशन मत लो। मैं बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई जी समझना कि अगर, लेकिन हाँ ध्यान रहे फॉर्मेट आपका ही होना चाहिए, फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं, आपको इंटीग्रेशन e के पावर x होना ही चाहिए बाहर में, और ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन दो गो होना चाहिए और एक प्लस में एक दो क्या होना, दोनों प्लस में होना चाहिए, दोनों प्लस में। अगर प्लस में नहीं है तो उसको करने के प्रयास कीजिए प्लस में, थोड़ा सा इधर उधर करके आपको बताएंगे। और देखिए कि जो यहाँ पे पहले का कोई भी हो सकता है, क्या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे या इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, तो जिसका अगर दोनों का एक वर्ड होगा, एक का उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो जो वर्ड होगा और ई के पावर एक्स के साथ आंसर होगा। जैसे कि एक और समझिए, अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। जैसे यह देखिए सेम क्वेश्चन आपको भी बताए हैं, जस्ट देखो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। फॉर्मेट में क्या रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, ई के पावर एक्स रहेगा बउआ,
ये चीज आपको ऑलरेडी हम समझा दिए। ई के पावर एक्स रहेगा, भीतर में दो फंक्शन रहेगा, दो फंक्शन रहेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब हमको यह चेक करना है कि भाई यहाँ पे जो फंक्शन है और यहाँ पे फंक्शन है, क्या दोनों एक दूसरे के एक फंक्शन एक डिफरेंशिएशन है। अगर हम इसको एफ एक्स मान लेते हैं, मानते हैं, फिर प्लस है, तो क्या मेरा ये एफ डैश एक्स है। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है बउआ, बिल्कुल होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा रूल को फॉलो कर रहा है। रूल क्या कहता है, रूल मैं लिख देता हूं। अगर आपका क्वेश्चन ई के पावर एक्स हो और यहाँ पे एफ एक्स हो प्लस एफ डैश एक्स हो, ठीक है, एफ डैश एक्स हो तो इसका आंसर होता है ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है, यही तो होता है, एफ एक्स प्लस सी होता है, यही ना रूल कहता है। अब चेक करना है भाव कि यह हमारा एफ एक्स है, यह हमारा एफ डैश एक्स है कि नहीं। साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, बिल्कुल होता है, एकदम फॉलो कर रहा है। तो आंसर क्या होगा, आंसर सिंपल में लिख देंगे, एक लाइन में होगा, हो जाएगा, क्या होगा, ई के पावर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, इसी का डिफरेंशिएशन यह है, तो ये आंसर हो जाएगा साइन एक्स। समझ में आया कि नहीं, प्लस सी आंसर आ गया, एक लाइन में बनाना। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, अब कहोगे सर माइनस में आ गया, बनेगा रोने की बात नहीं है, ठीक है, रोने, मैं बताया हूं कि भाई इसे करने के प्रयास करना है भाई। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई यहाँ पे देखो आपको उलझाने के लिए दिमाग लगा दिया, ई के पावर एक्स हो, ब्रैकेट हो 1/x हो, यहाँ पे प्लस रहा हो और यह -1/x² हो, ऐसा भी तो संभव है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो आपको थोड़ा सा उलझाने के लिए दिमाग लगा दिया, ऐसा भी तो हो सकता है भाई। समझना बात को, हम क्या बोले, ई के पावर एक्स बाहर हो, 1/x हो, प्लस हो और -1/x², ऐसा भी तो संभव है। देखो अपना तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूं ना, समझो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस लिख दिया है। अब चेक करना है कि भाई ऐसा संभव है क्या, जो यहाँ देखो सब फॉर्मेट सेम है, खाली इसी को चेक करना है कि भाई एक एफ एक्स एक एफ डैश एक्स होना चाहिए, मतलब जो एगो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एगो होना चाहिए। प्लस भी हो गया, सब कुछ फॉर्मेट सेम है। अब चेक करना है कि इसका जो ऑप्शन ये जो 1/x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या -1/x² होता है, बउआ होता है, फॉर्मूला याद है आपको, याद है कि नहीं, नहीं है तो बस बम बम बोले अपन टोले घूमते रहिए, कोई बात नहीं, ठीक है, माथा पर भभूत लगा दीजिए एकदम, पुष्पा झुकेगा नहीं। जब परीक्षा में फेल होता है तो लड़का सब झुक जाता है और सरिया सेंटिंग में जाकर लोहा उठाने के लिए रेडी हो जाता है। लोहा उठाने के लिए, सरिया उठाने के लिए झुकना पड़ता है, और उस समय जब इमाम पसीना चूरता है, इमाम पसीना नहीं चूता है, कुछ और मैच होता है, बोलेंगे नहीं, फैमिली देखता है, नहीं तो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ना, वो डायलॉग है किसी का, अरे क्या नाम है उसका, वीडियो हमारा फैमिली देखता है, नहीं तो ऐसा ऐसा गाली देते ना, वही हाल है। देखो सच बता रहे हैं, देखो नलायक बेहुद्दे कुछ भी कह लो, पढ़ने वाला पढ़ ही लेता है। आप लोग ये मत मानना, आपको बोलते हैं तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, कुछ होगा इसमें भाई, इसको क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। चेक करना है भाई 1/x का जो होता है भाई, 1/x का अगर डिफरेंशिएशन प्राप्त कर रहे हो भैया, इसका फॉर्मूला होता है 1/x का अगर डिफरेंशिएशन प्राप्त करेंगे ना भैया, तो क्या होता है, -1/x² होता है। आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो बम बम बोले, हम डिफरेंशिएशन पर आ चुके हैं बउआ। जो बच्चा कोर्स नहीं लिया है ले लीजिएगा, नंबर दिख रहा है, बार बार ये मौका नहीं आएगा, 15 दिन बेहतरीन है, पढ़ लो, ठीक है ना। पता नहीं कौन एक लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहा है, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, पता नहीं, 1 मिनट हम बात करिए लेते हैं। हेलो, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम अभी क्लास में है, ठीक है, ठीक। समझ गए, तो बउआ 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है -1/x² होता है, बिल्कुल होता है, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो याद करने के प्रयास कीजिएगा, ठीक है। फिर गाना बजने लगा बगल में, ठीक है, चलिए आगे चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट आपको पता है, पता चल चुका है, ये आपका एफ एक्स है और ये आप प्लस एफ डैश एक्स है, ठीक है।
तो आंसर क्या होता होगा, ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है, यानी कि ई के पावर एक्स हो जाएगा 1/x प्लस सी होगा आंसर। या आंसर तो ये होगा ना, एक लाइन में बन रहा होगा, याद रहे, ऐसे आपको कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ई के पावर एक्स, क्या होगा ई के पावर एक्स बट एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा बुआ, सिंपल बेस में। और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो इस पैटर्न को सीखे बुआ, याद रहे, इसको बनाना झमेल नहीं है, बस सिर्फ 1 मिनट का काम है, गर्दा उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं इस पैटर्न पे 1-2 और क्वेश्चन लेकर आने का प्रयास करता हूं। देखो यह आपको, यह देखिएगा तो समझ में आएगा कि बढ़िया से देखो कैसे समझ में आएगा। अगर आपको सर फॉर्मेट में बैठ ही नहीं रहा है, कैसे बनाएंगे? फॉर्मेट में क्या हुआ, ई के पावर एक्स है, यहाँ पे सेक एक्स है, हो सकता है सेक एक्स को दोनों में गुना कर दीजिए, ऐसा भी तो संभव है। देखो आपको कैसे उलझा सकता है भाई, उलझाने का बात है, उलझाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ध्यान देना, हम आपको सिखा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं बउआ, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स होगा, ये सेक एक्स बाहर जो है ये दोनों में जाके गुना भी हो सकता है ना। तो क्या करेंगे बउआ, अगर सेक एक्स के 1 में गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, सेक एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा, यही तो होगा। किसी को दिक्कत बताना जरा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूं भाई, सिंपल सेक एक्स बाहर है तो उसको दोनों का, अब देखो ये दो फंक्शन ई के पावर एक्स फॉर्मेट आ चुका है। अगर माने हम इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स है, इसको मान लेते हैं एफ एक्स प्लस इसको मान लेते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब होता है डिफरेंशिएशन इनटू डीएक्स। अब देखो फॉर्मेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इस पर देख करना है ना हमको, हमको तो रूल यही पढ़ाया गया है कि भाई देखो अगर ऐसा बैठ गया तो आंसर में क्या लिखोगे भौआ, ई के पावर एक्स एफ एक्स लिख देना, आंसर आ जाएंगे, ये काम खत्म, ये बन जाएंगे, यही तो रूल हमको पढ़ाया गया, आपको हम तो यही पढ़ाया अभी जस्ट। तो हमको चेक करना है कि भाई जो यहाँ पे sec x दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है क्या? तो बउआ sec x का डिफरेंशिएशन जो है, अवकलन जो है बाबू, बिल्कुल sec x tan x होता है, यानी कि हमारा f x यह है, f डैश x यह है। चेक करो भाई होता है कि नहीं, होता है कि नहीं होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भोले जी का नाम लीजिए, 2-4 भांग पीजिए और सूझ जाइए, बुरा मत मानना बउआ, ठीक है, बुरा मानने की कोई बातें नहीं रह गया इसमें। तो क्या होगा बउआ, डायरेक्ट आंसर इसका, इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे, क्योंकि पता है कि फॉर्मेट बैठ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन यह क्या होता है, इसका जो फंक्शन जो आपका है सेक एक्स, इसका जो अवकलन होता है बउआ सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। इसलिए आंसर क्या होगा, ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी होता है, जो काम खत्म, आंसर आ गया। सी तो कहना लिखता है, आपको पता है आंसर आ चुका है। ये जो दो बीच में मैं यहाँ पे उपयोग किया इसका, इसको लिखना तो नहीं है लेकिन आप फॉर्मूला के तौर पर जान सकते हैं, बार बार लिख के इसको समझ सकते हैं, ऐसा कहा गया। तो अब अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन मिले तो बना पाओगे या बना पाओगे भाई, बना पाओगे कि नहीं से बताओ जरा, बना पाओगे ना तो जल्दी से 2 हम क्वेश्चन देते बना कर बताओ मेरे को, भाई छोड़ेंगे नहीं, जान तो छोड़ेंगे नहीं भाई, हम सिखा के मानेंगे चाहे जो हो जाए। अब आराम से बना लोगे मुझे आशा है। इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, बताइए जरा, एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, बताना जरा इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर होमवर्क के रूप में नोट डाउन करो। चलो दो सर का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स गर्दा उड़ा के क्या हो जाएगा बउआ, देख लो कैसे होता है, आहा क्या हो जाएगा लॉग एक्स, देखो बउआ 1/x गर्दा उड़ा देंगे बउआ, क्या समझते हो तुम, क्या है अपने आप को मुगले आजम और अपने आप को अनाल कड़ी समझते हो क्या? चलो गर्दा उड़ा दो। चलिए बउआ तीसरा का नंबर क्वेश्चन लिखो बउआ, बहुत इजी है, बस लेकिन ध्यान रहे बिना फॉर्मूला के तो याद रहे कुछ ना हो तो, ठीक है। चलो इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स, अब थोड़ा सा उल्टा करते हैं, यह याद रहे, हो सकता है कि भाई यह आपका एफ एक्स हो, यह आपका एफ डैश एक्स हो, ये भी थोड़ा दिमाग में डाल के रखना भाई, दिमाग में रखना चाहिए कि कभी हो सकता है कि पहले आपको एफ एक्स दे, बाद में एफ डैश एक्स दे, मतलब जो आपका बाद में एफ एक्स दे दे, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो सकता है उल्टा हो, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, लेकिन आंसर वही होगा। तो हम उल्टा करके एक दे रहे हैं, उल्टा ध्यान देना, समझने के प्रयास करना। उल्टा में क्या डाल दे भाई, कुछ अलूल जलूल डाल दे, चलो डाल देते हैं, दिमाग लगाना।
डल्ले है बढ़िया वाला हम। सोचियो जरा, आंसर बताइयो जरा इसको। अगर जिसको बन नहीं पाया चाहे बन गया, ये तीनों क्वेश्चन के भेजना कहाँ पे हुआ? तो केके क्लासेस के इंस्टाग्राम हमारे चलता है। ठीक है, हंसना मत, हम कुछ उस पर डालते नहीं है। ठीक है, इसी थोड़ा मोड़ा कभी कुछ कुछ है। इसके इंस्टाग्राम पे आना है, इंस्टा पर, और आकर फोटो खींच मेरी फोटो खींच के भेज देना प्यार से दुलार से। ठीक है ना, ताकि हम चेक कर लें। अगर देखो चेक करके अगर रिप्लाई ना करे तो सही है, अगर रिप्लाई कर दे तो गलत है। ठीक है, याद रहे। हो सकता है कि कभी चेक करना ना कर पाए, तो यह क्वेश्चन 3 को है, ध्यान रखना है। बउआ फॉर्मेट सब वही है, कुछ नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपका बाद में एफ एक्स हो, पहले एफ डैश एक्स हो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे कि अब खास कर ये भी ध्यान रखना कि जो फंक्शन दिया गया कौन एफ एक्स है कौन एफ डैश एक्स हो, आंसर क्या होता है? ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया नहीं आया तो एक बार बताना, फिर से गर्दा उड़ा देंगे। आगे चलिए, यह क्वेश्चन तो लिमिट वाला है, ये भी गर्दा उड़ेगा। अब लिमिट वाला क्वेश्चन है, देखो इसका रूल अलग अलग चलते हैं, बहुत सारा रूल है भाई। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे बनेगा? तो आपको पता है कि आप जो भी आपका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, लिमिट है उसको भूला चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करता हूं, तो x का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा? आपको पता होगा शायद, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, समझ लीजिए। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है, फिर प्लस x का 1 का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट लगाया है तो लिमिट लगा दीजिए, 0 है 0, 5 है तो 5 लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। अब जहां जहां x है वहां वहां 5 डाल दीजिए। रूल यही कहता है, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। तो पहले अपर लिमिट डालते हैं, यहाँ पे डालेंगे x के जगह 5 स्क्वायर बटे 2, फिर प्लस 5 डालेंगे। माइनस देना रूल कहता है, माइनस दे दिए। अब लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 0 हो जाएगा। इस समझने के प्रयास करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा बुआ? एक्स स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पे 25, क्या होता है? 25। तो 25 बटे 2 प्लस 5 माइनस 0 प्लस 0, यानी कि माइनस 0, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे बउआ, तो सिंपल देखना, यहाँ पे ये 0 तो खत्म हो गया। 25 बटे 2 प्लस 25 कितना हो जाएगा? तो लौसा लेंगे इसका, लौसा लेंगे 2, तो यहाँ पे 25 प्लस 5, 25 प्लस 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा? 35 बटे 2। तो यह आंसर क्या है? आई बराबर 35 बटे 2 आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं? मैंने कुछ नहीं किया भाई। एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स कुछ नहीं, यानी कि एक्स की पावर 1, रामबाण फॉर्मूला से क्या कहता है? एक्स के पावर जो भी रहता है बढ़ जाता है और उतना ही से भाग लगता है। तो एक्स की पावर 1 था तो एक्स की पावर 2 बटे 2 प्लस 1, 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है। बस इसमें अपर लिमिट जो है 5 है, जहां जहां एक्स था 5 डाल दिए। फिर आपको जहां जहां लोअर लिमिट डालेंगे माइनस करके, जहां जहां एक्स था 0 डाल दिए, और इसको हल कर दिए। इसको तो आ ही गया होगा आपको। आगे चलिए, देखो एक रूल है, रूल को समझाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसी थोड़ा सा बता दिए। रूल एक ऐसा है कि अगर आपको, जैसे रूल क्या है मैं उसको पहले समझा देता हूं, उस रूल को जानिए। देखिए रूल समझ के बहुत अच्छा, अगर आपको इंटीग्रेशन दे दिया हो 2 से 3, ठीक है ना, या ऐसे भी हो सकता है 5 दे दिया हो, ऊपर 0 दे दिया हो, यहाँ पे x दे दिया हो, इंटू डी एक्स दे दिया हो, आई बराबर। ठीक है, ये इंटीग्रेशन दे रखा है। तो आप, एक रूल कहता है कि अगर आप इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज कर सकते हो, आप लिमिट मतलब आप इसको चाहो, इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो, लिमिट को चेंज कर सकते हो। आई मीन यहाँ पे नीचे 0 ऊपर 5 कर सकते हो, यहाँ पे x इंटू डी एक्स लिख सकते हो। सब कुछ सेम है लेकिन लिमिट चेंज हो गया। लेकिन लिमिट चेंज करोगे तो इसका सिंबल चेंज होगा। आई मीन यहाँ पे एक माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस लगेगा। लिमिट को चेंज कर सकते हो। इस स्थिति में आप समझने के प्रयास करना, जितना बार चाहो उतना बार चेंज कर दे, लेकिन सिंबल माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, सिंपल चेंज होते चला जाएगा। वो ऐसा भी हो सकता है बउआ कि आपको इंटीग्रेशन -2/2 3 दे रखा हो, और यहाँ पे कुछ भी दे रखा फंक्शन में, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स दे रखा हो। आप चाहो तो इस लिमिट को चेंज भी कर सकते हो। लिमिट जैसे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? नीचे 3 आएगा, ऊपर 2 जाएगा, तो यह जो सिंबल हो जाएगा माइनस तो प्लस में चला जाएगा। यहाँ माइनस था तो यह प्लस हो जाएगा इंटू डी एक्स।
क्या कहिए, हम लिमिट को चेंज कर दिए। तो लिमिट आप चेंज कर सकते हो, या लिमिट को जो अपर लिमिट को लोअर लिमिट, लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर सकते हो, लेकिन याद रहे उसका सिंबल आगे का चेंज होता जाएगा। अगर माइनस में है तो प्लस में होगा, अगर प्लस में है यहाँ पे प्लस कुछ नहीं होने का मतलब प्लस तो होता ही है, प्लस में है तो माइनस में होता चला जाएगा बउआ। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरे भाई, हेलो जी, कहाँ पेमेंट किए हैं, ऐप पर की स्कैनर पे? तो आप स्क्रीन शॉट भेजिए, हम अभी क्लास में है, लाइव क्लास चल रहा है, आप स्क्रीन शॉट भेजिए ना उसका। ठीक है, देखो अगर आप क्लास लेते हो, नोट्स लेते हो, जो नंबर दिख रहा है, मैं आपको इस चीज को बार बार क्लियर कर रहा हूं कि जो बच्चा क्लास नहीं लिया, आपको 15 दिन बचा हुआ है, इस 15 दिन को बेहतरीन यूज कर लो। आप यूज कर लोगे तभी हो पाएगा, अन्यथा बस पहले भी फेल थे और आगे भी फेल ही रहोगे, आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे चाह के भी। तो 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कीजिए। और ऐसा जरूरत नहीं कि आप खुद से पेमेंट करना है भाई, 150 रुपया का एक सब्जेक्ट का कोर्स है, बेहतरीन तैयारी हो जाएगा बउआ की तरह। याद रहे बउआ, सिंपल समझना एक चीज और, पेमेंट अगर आप खुद नहीं चलाते हो, किसी से करा सकते हो, दुकानदार से, घर में किसी से करा दीजिए, यही नंबर है मेरा, कराकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए या कॉल करके बता दीजिए कि सर हो गया आपका, हम क्लास ज्वाइन कर देंगे। ऐप डाउनलोड कर लीजिए बउआ, केकेजी क्लासेस का। चाहो तो बच्चे व्हाट्सएप से भी आप प्राप्त कर सकते हो पीडीएफ नोट्स को, ठीक है ना। जिसको केवल नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप पर ले सकता है, 99 रुपया लगेगा। जो नोट्स और क्लास दोनों लेना चाहता है तो 150 रुपया लगेगा, जो ऐप पर मिलेगा, ठीक है बउआ। तो ये रूल समझे कि नहीं, रूल जो हमने आपने समझाया। इस रूल पे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, और दो इंट्रीगेशन देखो, तो एक इंट्रीगेशन यहाँ से यहाँ तक का है, एक इंट्रीगेशन यहाँ से यहाँ तक का है, आप करे बनाइए। तो जिसको दिमाग लगाएगा तो थोड़ा सा देखेगा, अरे भाई हमको जहाँ सब कुछ नजर सेम सेम आ रहा है और थोड़ा सा लिमिट का फर्क बुझा रहा है, नीचे यहाँ पे एक है, ऊपर 4 है, नीचे 4 है, ऊपर 1 है, क्या कर सकते हैं। तो अब क्या करें, लिमिट को थोड़ा चेंज करके लिमिट को बराबर तो करते हैं, लिमिट को बराबर करते हैं, तो रूल कहता है लिमिट चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे बउआ, यहाँ पे 1 से 4 है, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स है इंटू डी एक्स है। अब जब लिमिट चेंज करते हैं तो इसका लिमिट चेंज करते, ऊपर 4 करते नीचे 1 करेंगे, तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी कि नीचे 1 ऊपर 4 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब बताना चाह रहा है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी। अब बताओ दोनों इंटीग्रेशन समान नजर आ रहा है कि नहीं। 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 1 से 4 एक्स स्क्वायर माइनस, ये बीच में माइनस, यानी कि यह से यह गया काम से, आ गया 0, लड्डू खा लीजिए। देखो बहुत प्यारा है, बस थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए, रूल के लिए क्या समझना पड़ेगा। अब जो बच्चा केवल पीडीएफ लेगा उसको क्या पता कि कैसे आंसर आयल है, कौन से रूल लगा है कि नहीं, मैथ में तो ही समझ में ना। तो इस रूल पे आप दिमाग में डाल सकते हो कि भाई अगर लिमिट को चेंज करना पड़े तो आप इस चेंज कर सकते हो, ये चीज ध्यान रहे। चलिए, ये एक पैटर्न हो गया। अभी दो पैटर्न सीख गया बुआ, दो पैटर्न, एक तो आपको ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला सीखे। एक रूल यह सीखे कि आप लिमिट को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। अब एक और रूल है, एक रूल ऐसा है जो सब जगह काम नहीं करता। एक रूल ऐसा है कि अगर आपको इंटीग्रेशन दे दिया जाए, लेकिन सब जगह वो काम नहीं करता है, वो सिर्फ ज्यादा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसमें काम करता है। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन समझ रहे हो, यानी कि 6 जैसे यहाँ पे हो गया माइनस पाई/2, ऊपर पाई/2 हो गया, यहाँ पे साइन एक्स हो गया इंटू डी एक्स हो गया। समझना, अगर ऐसे सिचुएशन, अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे तो क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए, दोनों का लिमिट सेम है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लिमिट सेम है, बशर्ते फर्क क्या है, ऊपर में कुछ यानी कि प्लस में, नीचे माइनस में है, यानी कि लिमिट बराबर है और लिमिट अपोजिट डायरेक्शन में है। बराबर तो है लेकिन अपोजिट है, बराबर है लेकिन अपोजिट है, बराबर है लेकिन अपोजिट है। इस स्थिति में इसका आंसर 0 होता है। लेकिन ज्यादातर रूल जो काम करता है ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में काम करता है, नॉर्मल अंक में काम नहीं करता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी तो रूल आपको बताने के लिए बता दिया। तो ऐसा सिचुएशन जब भी देखिएगा, लिमिट जब बराबर हो और एक दूसरे के अपोजिट में हो, लेकिन याद रहे इसके अंदर ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए।
नॉर्मल अंक होगा तो काम नहीं करेगा बउआ। ट्रिकोमेट्री फंक्शन होगा तो आंसर क्या होगा बुआ? 0 होगा। जैसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी दे देगा बुआ। इंटीग्रेशन tan के पावर 9x, ठीक है, और यहाँ पे दे देगा π/4, ऊपर देगा π/4। बशर्ते ये ध्यान एक चीज योग्य है कि यहाँ पे -π/4 है, ऊपर π/4 है, तो इस स्थिति में आप कैसे बनाओगे? इस स्थिति में देखो, अब देखो 10, यहाँ पे 10 के पावर 9 है, इस स्थिति में आंसर इसका 0 होगा। सिंपल क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में है और दोनों एक दूसरे से अपोजिट, इसलिए आंसर एक 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन में काम नहीं करता। जैसे ऐसा क्वेश्चन देखो, एक मिनट, ये क्वेश्चन में काम नहीं करेगा, हो सकता है काम ना करे। देखो, काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो छोटा क्वेश्चन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है x²/2 होता है, काम नहीं करता है, याद रहे। तो x²/2 होता है। अब लिमिट लगा दीजिए, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस स्थिति में लिमिट काम, देखो ये भी तो अभी जस्ट बताया, यहाँ -1 है, ऊपर 1 है, +1 है, यहाँ पे x है, तो इसका आंसर 0 होना चाहिए रूल के हिसाब से। लेकिन ये अंक में काम नहीं करता है, ये कहाँ करता है? ट्रिग्नोमेट्री अनुपात में खूब काम करता है। जितना त्रिगो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, कॉट हो, इसमें काम करेगा। अंक वाले में काम नहीं करता है। कभी कभी करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। तो कभी कभी करे या ना करे उससे फर्क पड़ता नहीं होगा, याद रहे। देखो कितना होता है ना, टोबीबाज होता है। टोबीबाज समझते हो? दिमाग नहीं होता है। चलिए, अब देखो, अगर आपको पता है नीचे लोअर लिमिट -1 है, अपर लिमिट 1 है, अपर लिमिट के डालेंगे तो 1²/2 हो जाएगा। फिर माइनस देना रूल कहता है। फिर क्या करेंगे? लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर करेंगे, बटे 2 करेंगे। याद रहे, -1 का स्क्वायर भी प्लस ही 1 होगा। अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या होगा? 1 का स्क्वायर/2 हो जाएगा। तो क्या होगा? 1/2। फिर आंसर इसका 0 आ गया। देखो रूल काम कर गया, 0 आ गया आंसर। अगर यही रूल कब काम नहीं करता? जब इसके x+1 होता। तो इसमें रूल काम कर गया। चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखो, इसमें भी रूल काम कर जाएगा, इसमें भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। कैसे बनेगा तंगा बताइए जरा, जो बनाकर बताओ यार, बनाकर बताइए जल्दी फटाफट इसको। 7 नंबर क्वेश्चन। तो आज के जितने पढ़ाए समझ में आया होगा, और जो बच्चा अभी क्लास नहीं लिए हैं वो केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए बउआ। और जो बच्चा आप भी नहीं चाहते हो कि आपके घर में कोई बच्चा आपके तरह कोई फेल हो। अरे, आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में कोई 10th में, 12th में, आर्ट्स में, साइंस में कोई बच्चा फेल हो, आगे एग्जाम देने वाला 2026 में। तो केकेजी क्लासेस के ऐप पर मात्र 399 का ऑल सब्जेक्ट का कोर्स है, जो 2026 एग्जाम के लिए चल रहा है क्लास। इसको ज्वाइन करवा देना भाई। 300 से कुछ होना, 400 से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन उसका उद्धार हो जाएगा, फेल होने का चांस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जाते हो उसके पास जो टॉपर को खरीद खरीद के झूठों का प्रचार कर करके आप लोग को लूटता है, 10,000 5,000 ले लेके। आप वो सोचते हो, ये नहीं सोचते हो कि कौन पढ़ा रहा है, कौन सिखा रहा है। आपकी लेवल, योग्यता नहीं देखते हो कि हम किस लेवल के हैं। आप अपने आप से पूछना, कभी जब एग्जाम देने, जब 12th पढ़ रहे थे, आपको लगता था कि हम टॉपर बन जाएंगे? टॉपर 10 गो बच्चा बनेगा कितने में से? तो उसको योग्यता पता रहता है, उसको पता रहता है कि हम टॉपर लेवल के हैं, उस लेवल का होता है बच्चा। तो आप कोचिंग क्लास जहाँ पढ़ते होंगे, आपको खुद पता होगा कि हम किस लेवल के हैं। आपसे भी बेहतरीन स्टूडेंट होगा, जब वो टॉपर नहीं बन सकता है तो आप कैसे टॉपर बन जाए? तो बस आप टारगेट रखिए सीखने का। टॉपर का जरूरत है, सीख जाइए काम, टॉपर ऑटोमेटिक बन जाइएगा। तो सीख जाइएगा टॉपर आराम से। हमारे यहाँ 450 प्लस हर साल आता है 20 को बच्चा। जरूरत नहीं टॉपर आएगा, टॉपर 5 नंबर का खेल होता है। 400 जिसका 65 आया, 465 आया, टॉपर नहीं है। 470 आ गया, टॉपर आ गया। तो बताओ 468 आ गया, वो टॉपर नहीं है भाई, क्योंकि 1-2 नंबर का फर्क है। वो थोड़ा सा भाग पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो बस आप लोग देख लेना। और जो कंपार्टमेंटल लगा उनके लिए 150 से 50 है, एक सब्जेक्ट का ज्वाइन कर लेना। 91 17 82 30 62, आगे आपकी मर्जी। बम बम भोले करके, अपन टोले करके, कोई बात नहीं है। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।